जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज प्रेपोजिशन की दूसरी क्लास है। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, रिलेट करता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, रिलेट करता है। अगर ये रिलेट करता है तो किसको करता है? किसको करता है, मेरा सवाल है आपसे, ये किसको करता है? पहला सवाल कि किसको करता है, दूसरा है कि किससे करता है, दूसरा है कि किससे करता है। किसी को करता होगा और किसी दूसरे से करता होगा। तो रिलेट करता है किससे, रिलेट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। किसको? एक ऑब्जेक्ट को। किससे करता है? किससे करता है? किसी नाउन से, किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से और किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से। ठीक। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, ठीक, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेट करता है किसे, किसी ऑब्जेक्ट को किसी नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। 5 चीजों से रिलेट करता है। किसको? ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वह कोई नाउन होगा, ठीक, वह कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक, प्रोनाउन होगा। ओके, मतलब कि कोई प्रेपोजिशन लिखा होगा, जैसे मान लो फॉर लिखा हुआ है, ठीक, इन लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है। प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन आएगा। फॉर रमेश मान लो लिखा हुआ है, रमेश क्या है, एक नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होगा, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट नाउन है। मान लो मैं लिख दूं हिम, देम, ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ये है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन जो आएगा ये ऑब्जेक्ट है तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। कितनी बात समझ में आई? दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब दे दी जाती है, ठीक है, वर्ब दे दी गई। जैसे मान लो गोइंग दे दिया गया, कोई वर्ब दे दी गई गो। तो प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब लिखनी है आपको, जैसे सिंग लिखना है, सिंग एक वर्ब है, सिंग, ठीक। अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद में लिखना है तब आपको इसको बनाना पड़ेगा नाउन, इसको बनाना पड़ेगा नाउन। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आ जाए तो उसको नाउन बनाना पड़ता है। और नाउन बनाने का एक तरीका है, क्या है कि वर्ब में आईएनजी लगा दो, बन जाता है जीरेंड। क्या बन जाता है? जीरेंड। जैसे मान लो लिखा है आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। इतनी बात समझ में आई? जो प्रेपोजिशन होता है वह रिलेट करता है, ठीक। किसे करता है? किसी ऑब्जेक्ट को। किससे करता है? किसी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से, ठीक है। प्रेपोजिशन में 2 वर्ड है, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, ठीक। इसमें प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब है स्थान। किसी से पहले स्थान होगा किसका? प्रेपोजिशन का। किससे पहले होगा? किसी ऑब्जेक्ट से पहले होगा प्रेपोजिशन का स्थान। इतनी बात समझ में आई? प्रेपोजिशन जो होता है
जो प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन होगा वो किसी सेंटेंस में दो काम करता है, किसी सेंटेंस में दो काम करता है। ये तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाना या फिर एडवर्ब फ्रेज बनाना। एडवर्ब फ्रेज, इतनी बात का ध्यान रखना। प्रेपोजिशन जो होता है या तो एडजेक्टिव बनाता है या फिर एडवर्ब। आज हम सीखेंगे कि जो ये प्रेपोजिशन है इसकी यूसेस क्या है। ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, एक वर्ड है, एक प्रेपोजिशन है इन, एक प्रेपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है अंदर। ठीक, किसी चीज के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बॉक्स है, कंटेनर है, ये मैंने स्टाइलस रख दिया, अब इसके अंदर हो गया। ये स्टाइलस इसके अंदर है, स्टाइलस इसके अंदर है। इन मतलब अंदर। ठीक, और इन और इनसाइड एक प्रेपोजिशन, एक होता है इनसाइड, एक प्रेपोजिशन होता है, एडवर्ब भी होता है। तो इनसाइड मतलब ये देखो चारों साइड से घिरा हुआ, ये इन भी है इनसाइड भी है। ठीक है, इन और इनसाइड दोनों है। इन ओपन में भी हो सकता है, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम नहीं एक क्लास है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो पेड़ के नीचे चल रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द क्लास। जैसे अगर कोई कमरे में चल रही है तो आई एम इन द क्लास बोलो या फिर आई एम इनसाइड द क्लास, दोनों बोल सकते हो अगर आप कमरे में हो। अगर आप बाहर किसी बरगद के नीचे, जैसे पुराने गुरुकुल चलते थे, उसमें आप बोल सकते थे आई एम इन द क्लास। ठीक, बट उसमें आप इनसाइड नहीं बोल सकोगे। पेड़ के नीचे अगर बैठ के आप पढ़ रहे हो तो आप आई एम इनसाइड द क्लास नहीं बोल सकते। इन समझ में आया। जैसे ये चंपकलाल है, चंपकलाल इसके अंदर है। ठीक, बोलेगा चंपकलाल इज इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। ऑन, ये अंदर है। अब इस डिब्बे को मैंने पलट दिया, अब मैंने रखा स्टाइलस इसके ऊपर, अब ये स्टाइलस इसके ऊपर है। ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, ऊपर है मतलब टच कर रहा है। ठीक है, ऑन मतलब टच करना। मैं प्रेपोजिशन ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर। ये मेरा बेसिक तरीका है, इसको आप जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं वो पढ़ा दूंगा तो आप ये सब चीज़ें भूल जाओगे। वो भी पढ़ाऊंगा लेकिन 500 लोग हो जाएंगे तब मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़ के जिंदगी भर प्रेपोजिशन कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऑन ऐसे हो गया। ऑन, ऑन मतलब इसको हम ऑन भी बोल सकते हैं। ये मार्कर है, ये टच कर रहा है, कांटेक्ट बना रहा है। अलग अलग विभिन्न, जब हम फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाएंगे ना तब आपको मज़ा आ जाएगा। आपको फ्रेजल वर्ब इतना आसान लगने लगेगा कि मतलब आप सोचोगे। एक है बिहाइंड, स्टाइलिस को मैंने रख दिया पीछे, स्टाइलिस को रख दिया पीछे, तो स्टाइलिस हो गया इसके पीछे। स्टाइलिस इज बिहाइंड द बॉक्स। देखो ये कुत्ता है, ये इस बॉक्स के पीछे है। ये कुत्ता है, ये इसके ऊपर है, ये इसके अंदर है। अंडर, अंडर, ये है अंडर। ठीक, ये है अंडर, अंडर, अंदर, ये है अंडर। जब कोई चीज ढक जाए वो होती है अंडर। नियर, नियर ये मार्कर इसके पीछे बोल सकते हैं अगर आप सामने से देख रहे हो तब। अगर आप ऐसे देखो पोजीशन तो ऐसे ही है, ये मार्कर इसके पास में है, नियर। ठीक, नियर भी बोल सकते हैं इसके पास में है। नियर मतलब होता है पास में, पास में। अंडर मतलब होता है नीचे।
इन मतलब होता है अंदर, ऑन मतलब होता है ऊपर, बिहाइंड मतलब पीछे, अबव मतलब अबव, ये है ऑन टच कर रहा है, ये है अबव ऊपर है टच भी नहीं कर रहा है, ये है अबव, देखो ये है अबव। अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक, आसपास, अराउंड मतलब आसपास, आस पास। बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, एक डिब्बा ये है, दूसरा डिब्बा ये है, इन दो डब्बों के बीच में है ये चंपकलाल, चंपकलाल है इन दोनों के बीच में, ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब दो चीजों के बीच में होगा तब होगा बिटवीन। बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, देखो बक्सा है, बक्से के बगल में है। इसको हम नियर भी बोल सकते हैं, ये डॉगी इस बॉक्स के नियर है, ठीक। देख के आप बताओगे कि इसमें क्या लगेगा, क्या क्या एक सेंटेंस में कई सारे प्रीपोजिशन लग सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप इसको देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, कोई होगा वो ऐसे देख रहा होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे एंगल से देख रहा हो, ऐसे करके देख रहा हो, ऐसे करके देख रहा हो, ऐसे करके देख रहा हो, ठीक है। बिसाइड मतलब किनारे बगल में, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स, एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया यस, ठीक। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब एक है और जुड़ गया एक, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ठीक है। एमंग जैसे बिटवीन है दो के बीच में, वैसे एमंग है एक दो तीन चार, दो से अधिक के बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, एमंग मतलब दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, जैसे ये है इसके सामने ये है, ये है इन फ्रंट ऑफ, मैं हूं मेरे सामने ये है इन फ्रंट ऑफ। अपोजिट, अपोजिट टू क्या होता है, जैसे मैं इधर देख रहा हूं और आप लोग मुझे देख रहे हो, ये है अपोजिट, अपोजिट टू। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं वह है इन फ्रंट ऑफ। अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब मैं इधर देख रहा हूं आप इधर देख रहे हो, तब है वह अपोजिट टू। क्या है वो, अपोजिट टू। थ्रू, थ्रू के लिए मैं बताता हूं, एक सेकंड। आपने बेलोज देखा होगा, बेलोज मतलब फुकनी, फुकनी। पुराने समय में क्या करते थे हमारी माताएं बहनें, क्या करती थी, फुकनी का यूज करती थी फूकने के लिए, जैसे चूल्हे पे खाना बनाती थी तो फूंकती थी उससे। तो थ्रू एंड थ्रू, एक एंड से हवा फूंकती थी और दूसरी तरफ से हवा निकलती थी, वो है थ्रू, ठीक है। किसी छिद्र से उस पार गुजर जाना मतलब उस पार, थ्रू मतलब उस पार, थ्रू मतलब उस पार। ये देखो ये डिब्बा है, इसका फेस दिख रहा है, ये देखो पूंछ दिख रही है, इस पार से उस पार है थ्रू, ठीक। जैसे ये बॉल है, क्या है, अंदर है, इन द बॉक्स। ये ऊपर है मतलब ऑन द बॉक्स। ये नीचे है, अंडर द बॉक्स। हाँ, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू और नियर एक ही बात है, वो मेरे पास में है। नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बगल में। नेक्स्ट टू, बिसाइड मतलब किनारे, उसका मतलब बगल में ही समझ लो। बिटवीन दो के बीच में, जैसे आपने यहाँ देखा बिटवीन, वही है, रिवीजन कर लो।
एमंग दो से अधिक के बीच में, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, एबव, एबव मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, लेकिन जो एबव होता है उसमें टचिंग नहीं होती है। बिलो, बिलो मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे। ये नियर, नियर मतलब पास में। फार फ्रॉम मतलब होता है बहुत दूर, फार फ्रॉम मतलब, फार मतलब दूर, फ्रॉम मतलब इस किसी चीज से दूर। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से दूर, फार फ्रॉम द बॉक्स, बक्से से दूर। इतनी बात समझ में आई? इन फ्रंट ऑफ सामने, इन, इन यहां पर कैसे आएगा, ये है ऊपर, ये रहेगा यहां पर ऑन, ठीक। अंडर मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। यहां पर आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपको दिख रहा हो कि ये इसके अंदर है। यहां पर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप, हो सकता है कि आपने देखा कि ये पीछे है, तब आप लगाएंगे बिहाइंड। हो सकता है आपको दिखा हो ये इसके अंदर है, तब आप लगाएंगे इन, ठीक। एबव ऊपर, बिटवीन बीच में, बिटवीन बीच में, बिहाइंड पीछे। आपको एक नजरिए से देखेंगे तो ये पीछे है, दूसरे नजरिए से देखेंगे कि इसके बगल में है, बिसाइड, तीसरा इसके पास में है, इसके पीछे है। जैसे इन दोनों को देखो अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, दोनों का फेस आमने सामने है ऐसे। अगर सेम ऐसे होते तब होता इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये अपोजिट टू, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों इस पार से उस पार हैं, अक्रॉस मतलब उस पार, ये वाला कौवा इस वाली चिड़िया से उस पार है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, अंडर मतलब नीचे, अंडर, बिलो, एबव, और ओवर। ये चार प्रेपोजिशन हैं, इनको अलग से बताऊंगा लास्ट में, ठीक। ये है आपका प्यारा, ये इसके अंदर में है, ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे है, ये इसके नीचे है, इन दोनों के बीच में ये है। आफ्टर और बिफोर को समझ लो। आफ्टर मतलब पीछे, बिफोर मतलब आगे, बिफोर मतलब आगे। इट इज, इट इज बिफोर हिम, बिफोर इट, इट इज बिफोर इट। मान लो इसका नाम किट्टी है, किट्टी, और इसका नाम किट्टी, इसका नाम पिट्टी। जो किट्टी है वो पिट्टी से बिफोर में है, ठीक है, उससे आगे है, पहले है। और ये किट्टी है, किट्टी पीछे है, आफ्टर है। एमंग दो से अधिक के बीच में, मिडिल, मिडिल का ध्यान से समझना। मिडिल होता है एकदम सेंटर, मिडिल होता है एकदम सेंटर, यहां से भी दूरी समान हो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, ठीक, ये होता है मिडिल। आई बात समझ में? उसके बाद में है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब बगल में, आपको बता दिया। बिहाइंड मतलब पीछे बता दिया। नियर मतलब पास में बता दिया। इन फ्रंट ऑफ मतलब इन फ्रंट ऑफ,
मतलब सामने, अराउंड मतलब आसपास, अराउंड मतलब आसपास, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर, बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ मतलब एग्जैक्ट नीचे, एग्जैक्ट नीचे, एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे देखो एग्जैक्ट नीचे है, पेड़ के नीचे, एकदम अंडर, ठीक है। बिसाइड मतलब के बगल में, अवे फ्रॉम मतलब दूर। इतने सारे प्रेपोजिशन हैं, इतने सारे, सबको एक एक करके बताया जाएगा। एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, के सिवाय, मतलब कि उसको छोड़ करके। जैसे चार लोग हैं, 1 2 3 4, तो 3 नंबर को छोड़ के, 3 नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, छोड़ करके। जैसे मान लो एक वर्ब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, क्या, स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। इसने प्रपोज किया, इसने प्रपोज किया, इसने स्वीकार कर लिया, मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। और दूसरी बार मान लो सिचुएशन ऐसी है, इसने प्रपोज किया, इसने प्रपोज किया, इसने प्रपोज किया, एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट किसका हुआ, सिर्फ इसका, तो हो जाएगा सी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, सी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया ना, सी रिजेक्टेड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हिम, इसका नाम मैंने रख दिया हिम, या 3 नंबर, एक्सेप्ट 3 नंबर, एक्सेप्ट 3 नंबर।